वैसे नहीं, बैंक बैंक के पास पैसे होते हैं, सारा कुछ अच्छा था, लेकिन अब सुबह कहे ना बैंक से पैसा निकला लो, बैंकों ने क्रैश होने लगा, तो सुबह बैंक वाकई क्रैश कर जाए। अगर आप समझते हैं कि मैं 100 रुपया लगा सकता हूँ अगले 3 सालों में, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ 70 से 80 लगाएं, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट बाइंग थिंग, इट्स ऑल्सो अबाउट द स्ट्रेटेजी, द प्लानिंग। खरीदना कब है, बेचना कब है, रेंट कब लेना है। बहुत सारे लोग ना ये सवाल करते हैं और ये पूछते हैं कि जी रियल एस्टेट के अंदर जो है मैंने इन्वेस्टमेंट जो की वो कामयाब नहीं हुई। मेरे ख्याल में कुछ हद तक तो सही भी है, लेकिन ज़्यादातर आपकी अपनी गलती होती है। उसकी वजह ये होती है कि प्रॉपर्टी का नुकसान ये है, एक पैनिक हम बहुत जल्दी हार जाते हैं। उसे नहीं, बैंक बैंक के पास पैसे होते हैं, सारा कुछ अच्छा था, लेकिन अब सुबह कहे ना बैंक से पैसा निकला लो, बैंकों ने क्रैश होने लगा, तो सुबह बैंक वाकई क्रैश कर जाए। इसी तरह से जनाब जब प्रॉपर्टी का लगता है वो जी प्रॉपर्टी नीचे जाने लगी है, सारे खुद ही, हालांकि वैल्यू उस चीज़ की अपनी जो एक बेसिक बेस वैल्यू है वो तो बरकरार रहेगी। तो जब आप एक गलत फैसला कर लेते हैं, गलत चीज़ में ले लेते हैं, पिछले 9 साल से 8 साल से हम इस चीज़ से मना कर रहे हैं, ना करें, ना करें, ना करें, प्लॉटों में ना करें, ना करें। 90% ऑफ प्लॉटों ने नुकसान किया है पिछले, बल्कि 95% शायद हो, एरियाज़ में नुकसान हुआ प्लॉटों में रख के पैसे लोगों को। 5% में फ़ायदा हुआ होगा, लेकिन आप यकीन करें कि एग्ज़ाम्पल ना वो 5% की आती है। सब देखे ज़रा आज कितने पैसे उत्ते गए? आपने राय में नहीं देखा पैसे कितने, और राय के अलावा किधर गए? बाकी डीएचए छोड़ दें, वो 125 प्लाज़ा ही था बस जिसकी पूरी रियल एस्टेट उसके ऊपर बेस्ड थी। वो तो एक छोटी-सी इन्वेस्टमेंट थी ना आउट ऑफ द एंटायर बकेट ऑफ डीएचए। वो कहते हैं ना कि जनाब सक्सेस हैज़ मैनी फादर्स। तो यहाँ पे ये भी है, सक्सेस हैज़ मैनी फॉलोअर्स, एंड वो फॉलोअर्स पे फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो अब हर कोई सोच रहा है राया ली इन्वेस्टमेंट कर ली है किसी तरह की, राया ली इन्वेस्टमेंट मिल जाए, और नहीं मिलेगी तो हम नहीं करेंगे। सो द प्रॉब्लम इज़ कि जब आप गलती करते हैं, तो आप दूसरे को ब्लेम करने से पहले अपनी तरफ उँगली उठाएँ। अपना तसीह करें कि आपने गलती क्या की है? आपने गलत टाइम पे खरीदी चीज़, या आपने गलत बंदे से खरीदी चीज़, गलत डेवलपर के पास आप गए। तो ये तो सबसे ये तो बेसिक चीज़ है ना यार, कि अगर मैंने कोई चीज़ लेनी है, मैंने एक लैपटॉप भी खरीदना है, तो मैं उसके लिए भी जाके कहता हूँ कंपनी से है, गारंटी है, ठीक है जी, ओरिजिनल कंपनी के ब्रांड से ले रहा हूँ, कहाँ से ले रहा हूँ। और जब आप रियल एस्टेट खरीदने जा रहे हैं, तो आप ये नहीं देख रहे कि इसके पीछे चोर है, ये जो चला रहा है बंदा, ये जो बातें कर रहा है, क्या इसकी चीज़ एग्ज़िस्ट करती है ऑन ग्राउंड, नहीं करती। और वो सही बात है, उसकी रीज़न ये है कि जी कि आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आप एक शरीफ आदमी हैं, आपकी गलती नहीं है। लेकिन आपकी गलती ये है कि आपने उस वक़्त एक कंसल्टेंट, एक एडवाइज़र को नहीं ढूँढा। उस वक़्त आप एक सेल्स एजेंट के पास चले गए, जिसने आपको एक माल बेचना था, आपके मत्थे टपकाना था, उसने कहा जी पाएँ बहुत अच्छी है, उसको उसमें वही 50,000 बच रहा था। उसने अपने 50,000 के चक्कर में आपको जो है ना वो 50 लाख आपका लगवा दिया। तो वो जो प्रॉब्लम्स हैं, सो आई अंडरस्टैंड हिज पॉइंट एंड हिज पेन, एंड ही इज़ नॉट ओनली one there with this kind of problems. There are multiple dozens, hundreds, thousands of experts specially जो इस प्रॉब्लम से, इस पेन से गुजरते हैं। फिर तीसरी चीज़ ये है कि बाज़ औक़ात आपके पास चीज़ भी अच्छी होती है, लेकिन आपने प्लान नहीं किया होता। आज मुझे एक बंदे का फ़ोन आया 66 गुलबर्ग के, और उसने अपनी प्लानिंग के अंदर जो अपने तौर पे सोची थी कि मैं इसको साल, 1.5 साल में बेच दूँगा खुद के ऊपर, राइट? और मैं इसमें से प्रॉफ़िट निकाल लूँगा। उसने मेरे से नहीं पूछा, उसने आपसे नहीं पूछा, क्योंकि टाइम बेचने का कोई और है ना। जैसा मैंने एक वक़्त आपको बताया कि टाइम बेचने का सबसे एक, हर चीज़ का भी बेचने का टाइम है। तो अब उसे जब फ़ोन किया, उसने कहा जी मैंने बेचना है। तो लेकिन यहाँ पे तो मैं मौजूद था, तो मैंने उसको बता दिया कि अभी बेचने का फ़ायदा नहीं है, साल के बाद बेचना, जब पोज़ेशन आ गया तो साल आए, और ऑलमोस्ट जो प्रॉफ़िट है वो आपका डबल हो जाएगा इस साल के अंदर। तो टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो आप ये चीज़ हो सकता है सही ली हो, लेकिन आपने अगर गलत टाइम पे ले ली है, गलत हवा में ले ली है, और वो अब नीचे चली गई है, तो वो चीज़ तो शायद हो सकता है ठीक हो। तो वो उसमें आपको 2 चीज़ें ठीक करनी, तो पहली चीज़ है कि ली किससे है, दूसरी चीज़ ली है ली कब है। ये 2 चीज़ें ठीक कर लें, प्रॉपर्टी किससे खरीदनी है और किस टाइम पे खरीदनी है, आपका सारा साइकिल ठीक हो जाएगा। और फिर एडवाइस, और फिर पैनिक करके बेचनी भी नहीं है। ये नहीं है कि आपके पास, इसलिए मेरे पास कोई बंदा आता है कहता है मेरे पास 3 करोड़ है, 4 करोड़ है, मैं कहता हूँ भाई ढाई ढाई के ला लो, 50 तुसी रखो। डोंट ओवर स्ट्रेस इन्वेस्टर्स। ये बात ज़हन में रखें, आप लोग बाज़ औक़ात ओवर इन्वेस्टर्स को ओवर स्ट्रेस करते हैं,
कि नहीं जी आप बना लें, आप कर लें, उसका पैसे नहीं होते हैं, वो फिर सोचता है लालच में यार हाँ, इतने पैसे बच जाएँगे, चलो मैं इधर कर लूँगा, उधर कर लूँगा। बट व्हाट हैपेंस इज़ ओवर अ पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है, वो उसके पास वो पैसे नहीं हो पाते हैं, तो उसको फिर डेवलपर्स जो हैं, वो बेचारे का उसको पैरालाइज़ करना शुरू कर देते हैं या कोई यूनिट कैंसलेशन में चला जाता है, तो वो बेचारा जो है वो फिर ख्वार होता है। अगर आपके पास है ₹100, अगर आप समझते हैं कि मैं ₹100 लगा सकता हूँ अगले 3 सालों में, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ 70 से 80 लगाएँ। आप बाकी 20-30 अपने रेनी डे के लिए कैश रखें। अपने आप को ओवर स्ट्रेस ना करें। क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट बाइंग थिंग, इट्स ऑल्सो अबाउट द स्ट्रैटेजी, द प्लानिंग, खरीदना कब है, बेचना कब है, रेंट कब लेना है, किस टाइम पे एग्ज़ैक्टली मैंने एग्ज़िट लेना है, तो एंट्री, एग्ज़िट, everything matters. It's not as simple as buying a property or शिखा